वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 4th क्लास की मैथ की है। बुक का नाम मैथ मैजिक, चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं हम, टेबल्स एंड शेयर्स। तो मैंने इससे पहले जो दो वीडियो बना दी इसी चैप्टर की, तो हमने पेज नंबर 127 तक कंप्लीट कर दिया। तो आज मैं करूँगी, देखिए यहाँ पर 128 से स्टार्ट करेंगे हम। तो ये वाला पेज पर ये देखिए, चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंडफादर। तो बच्चे और उनके ग्रैंडफादर के बारे में है। राशि, सीमा, मृदुल, रोहित एंड लोकेश आज देयर ग्रैंडफादर टू गिव देम मनी फॉर द फेयर। तो ये बच्चे जिनके नाम दिए हुए हैं, उन्होंने अपने दादा से जो है पैसे मांगे कि हमें मेले जाना है ना। तो इनके दादा कह रहे हैं, आई हैव 7 रुपीज़ इन माई पॉकेट, टेल मी हाउ टू शेयर मनी। तो वो बोले मेरे जेब में जो है 70 रुपये हैं, तो आप लोग इसको कैसे शेयर करेंगे बताओ। इक्वली अमंग ऑल ऑफ यू, इफ़ यू आर राइट यू गेट दिस मनी। तो आप अपने बीच में सब कैसे शेयर करेंगे, तो मुझको आप बताओगे तो आपको मैं पैसे दे दूंगा, है ना। उसके दादा ऐसे बोलता है। तो एक मेथड ये, राशि एंड सीमा थाउट फॉर अ वाइल एंड सेड वी नो हाउ टू डू 70 डिवाइडेड बाय 5। यानी राशि और सीमा बोलते हैं कि हमें पता है हम कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं ना। तो सीमा स्टार्ट राइटिंग एंड सेज। तो सीमा बताती है कि 10 रुपये, फर्स्ट गिव 10 रुपीज़ टू ईच ऑफ अस। तो 10-10 रुपये सब बच्चों को देंगे। तो देखिए 5 जनों में 10-10 रुपये सबको डिवाइड किया तो 20 रुपये जो है बच गया, है ना। सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। यानी 5 बच्चों को 10 रुपीज़ दिया तो 50 रुपीज़ हो गया ना। तो 20 रुपीज़ आर स्टिल लेफ्ट। तो 20 रुपये अभी भी बाकी बचे हुए। तो उसके बाद राशि अपना कंप्लीट करती है। इट्स लाइक राशि कंप्लीट्स इट लाइक दिस, शी सेज। अब इसको उस तरह कंप्लीट करती कि आई गिव 4 रुपीज़ मोर टू ईच, 4 रुपये और सबको देंगे। सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 20 रुपीज़, और 4-4 रुपये सबको देंगे तो 10 + 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर सारे रुपये जो ख़त्म हो जाएंगे, 5 बच्चों को 14 रुपीज़ मिल जाएगा। नाउ नथिंग इज़ लेफ्ट एंड ऑल द मनी इज़ डिवाइडेड इक्वली। और वो बोल रही हैं कि कोई भी पैसा बचा नहीं ना, कोई भी, और सारे जो है डिवाइड हो गए सब में इक्वली। सो ईच गेट्स 10 + 4 इज़ इक्वल टू 14 रुपीज़। यानी सभी को जो है 14 रुपीज़ मिलेंगे, है ना। तो ये वाला हमारा पेज कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए इस वाले पेज पर है अनदर मैथड, दूसरा तरीका जो बता रहा है। मृदुल एंड लोकेश आर ट्राइंग 70 डिवाइडेड 5 इंटू डिफरेंट वे। वो दूसरे तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। लोकेश राइट्स फर्स्ट आई गिव ₹5 टू ईच। तो लोकेश बोल रहा है कि मैं सबसे पहले जो है सभी बच्चों को 5 रुपीज़ दूंगा, है ना। ये देखिए इस तरह ये कर रहा है। सब बच्चों को 5 रुपीज़ इसने दिया तो हो गया 25 ना। आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 रुपीज़। नेक्स्ट आई गिव ₹6 मोर टू एवरीवन। सबको और जो है इसने फिर 6 दे दिया, है ना, 6 रुपीज़ दे दिया। आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 30 रुपीज़ मोर। उसके बाद उसने 30 रुपये और डिस्ट्रीब्यूट किया ना। देखिए यहाँ पर सबको 6-6 रुपये और देगा तो 30 रुपये और डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। नाउ आई एम लेफ्ट विथ 15 रुपीज़। तो वो बोल रहा है कि अब मेरे पास जो है 15 रुपीज़ बच गया। तो हाउ विल लोकेश डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट ऑफ द मनी। तो उसके पास जो 15 रुपीज़ बचे थे, तो वो किस तरह वो डिवाइड करेगा बच्चों में, है ना। कंप्लीट इट। सो ईच चाइल्ड गेट्स 5 इंटू 6 सॉरी। तो देखिए सो ईच चाइल्ड गेट ₹5 + 6 प्लस यहाँ पर 3 होगा, है ना। तो 15 को 5 से मतलब हम डिवाइड करेंगे 3 से, यहाँ पर 3। तो यहाँ पर भी हम 3 लिखेंगे तो हो जाएगा 14, है ना। 5 + 6 11 और 3 14 रुपीज़। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है हम 15 रुपीज़ को 3-3 रुपये हर बच्चों को देंगे, 5 बच्चों को, तो हो जाएगा ना। इस तरह उसने डिवाइड कर दिया। चेक योर आंसर, मल्टीप्लाइड योर आंसर बाय 5 एंड सी इफ़ यू गेट ₹70 इज़ योर आंसर करेक्ट। तो पूरे 70 रुपये हो गए ना, 40 आ गया बच्चों को। एक बच्चों को 14 रुपीज़ मिल रहा है, तो 5 बच्चों को मिल जाएंगे ना 14 यानी
14 इंटू 5 इज इक्वल टू 70 हो गया ना। योर मेथड, अब आपको अपना मेथड बताना है। नाउ यूज़ योर ओन मेथड टू डिवाइड ₹70 इक्वली अमंग 5 पीपल। 5 बच्चों में डिवाइड करने के लिए आपको मेथड बताना है। इफ़ यू वांट यू कैन स्टार्ट बाय गिविंग ₹2 ईच, और यू कैन इवन स्टार्ट विथ 11 रुपीज़, यानी 11 और ₹2 से स्टार्ट करते हुए आपको बताना है। कैन यू स्टार्ट विथ ₹15? तो क्या आप 15 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 15 रुपीज़ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो नहीं होगा ना सब बच्चों को पूरा। तो यहाँ पर 14 है इसलिए। तो देखिए यहाँ पर बाय स्टार्टिंग गिविंग ₹2 ईच, सबको 2 रुपीज़ ईच दिया। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने 2 रुपीज़ दिया 5 बच्चों को, तो 10 रुपीज़ कम हो गया है ना। फिर 10 दिया, फिर 10 दिया, 2 करके है ना, फिर 10 दिया, फिर 10 दिया, फिर 10 दिया, इस तरह 10 है ना। सो ईच चाइल्ड गेट्स 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 7 बार 2 रुपये दे दिए, तो 14 रुपीज़ आ गया ना बाय स्टार्टिंग गिविंग ₹11। अब यहाँ पर देखिए बाय स्टार्टिंग गिविंग ₹11, 11 रुपया अगर हर बच्चों को हम देते हैं, तो पहली बारी में हमने 5 बच्चों को 11 रुपया दिया, तो 55 रुपीज़ हो गए ना। तो बचा हमारे पास 15 रुपीज़। तो फिर हमने 5 बच्चों को 3 रुपीज़ दे दिए है ना, तो हमारे पास हो गया फिनिश है ना। सो ईच चाइल्ड गेट्स 11 + 3 है ना, तो हो गया हमारा 14 रुपीज़। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे पूछा था ना कैन यू स्टार्ट विथ 15 रुपीज़, तो हम लिख देंगे नो, नहीं कर सकते हम ना 15 से देना स्टार्ट। अगर 15 देंगे तो कम पड़ जाएंगे ना 5 बच्चों को। अब यहाँ पर ट्राई डूइंग दिस, यानी हमें ये जो है डिवाइड करना है। ये देखिए डिवाइड का ये साइन है और ये डिवाइड का निशान है ना। इसको भी साइन ही बोलते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो इस तरह रखकर हम सॉल्व करते हैं ना। तो देख लीजिए इसका भी डिवीज़न। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो डिवाइडिंग वाला था ना मतलब क्वेश्चन, तो यहाँ पर कर दिया। देखिए 65 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया। पहले 5 को 1 से किया हमने, तो यहाँ पर, और फिर 1 बाकी बचने के बाद फिर हमने 15 यहाँ पर बचा, तो 3 ले लिया। 5 3 ज़ा 15, तो हो गया। या इसका आंसर हमारा आ गया 13। अब सेकंड वाला किया हमने 84 को 2 से, तो हमारा आंसर आ गया। पहले 4 लिया, 2 4 ज़ा 8 लिया, इसको माइनस करके फिर क्या नाम है 4 उतार के देखिए नीचे, फिर 4 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर 4 लिया हमने, 4 में से 4 गया, तो हमारा आंसर 0 आ गया यहाँ पर, यानी कुछ बाकी बचा नहीं, आंसर आ गया 42। अब यहाँ पर हमने 3 से किया 69 को, तो 3 2 ज़ा 6, फिर 9 उतारा, 3 3 ज़ा 9, तो आंसर आ गया 23। उसके बाद देखिए 6 से किया है 90 को, तो पहले हमने 6 1 ज़ा 6 लिया, फिर बाकी बचा 3, फिर 0 उतारा, तो ये हो गया 30 है ना। तो 6 5 ज़ा 30, ये हो गया कंप्लीट, आंसर आ गया 15। उसके बाद 4 से किया 72 को, तो 4 1 ज़ा 4 लिया हमने, यहाँ पर 3 बच गया, माइनस किया तो फिर 2 उतारा, तो 32 हो गया। और फिर 4 8 ज़ा 32 लिया, 3 माइनस कर दिया तो कुछ नहीं बचा, आंसर आ गया 18। अब यहाँ पर हम 9 से करेंगे 108 को, तो 9 1 ज़ा 9 लिया, तो यहाँ पर 10 में से 9 घटाया तो माइनस करा तो 1 बच गया, फिर 8 उतारा तो हो गया 18, 9 2 ज़ा 18, फिर हमारा आंसर आ गया 12 है ना। तो आपको डिवाइड करने का मेथड सीखना पड़ेगा। टेबल को जो भी भाग में आता है, जिस भी टेबल के है ना उसमें आता है मल्टीप्लाइड करते हैं उसमें, तो वो भाग आपको लेना पड़ेगा। जैसे जी में देखिए 2 3 और 2 है, 232, तो पहले हमने 2 1 ज़ा 2 किया, तो फिर कुछ नहीं बचा, फिर 3 उतारा, फिर 2 1 ज़ा 2 किया, फिर 1 बचा, फिर 2 उतारा, तो 12 हो गया, तो 2 6 ज़ा 12, तो हमारा आंसर आ गया 116, यानी 116। अब ये वाला क्वेश्चन 2 से हमें डिवाइड करना है 428 को, तो पहले हमने 4 को किया, 2 2 ज़ा 4, ये देखिए 2 ज़ा लिया, फिर उसके बाद 2 उतारा हमने, तो 2 1 ज़ा लिया, फिर 8 उतारा हमने, 2 4 ज़ा 8, तो हमारा आंसर आ गया 214। तो सारा ये सॉल्व कर दिया है मैंने, आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर जो ये वाला था ना डिवीज़न वाला, डिवाइड करने वाला, तो हमने सारे कर लिए। पेज नंबर हमारा 129 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर हमारा देखिए क्वेश्चन है, मीरा मेट
204 candles to sell in the market. She makes a packet of 6. How many packets will she make? यानी उसने 204 कैंडल बनाए बेचने के लिए मार्केट में, और उसने जो है 6 का एक पैकेट बनाया, तो उसने कितने पैकेट बनाकर मार्केट में बेचने के लिए कितने पैकेट बनाए ना. इफ़ शी पैक्स देम इन पैकेट ऑफ 12, अब 12 का एक पैकेट बनाएगी तो वो देन हाउ मैनी पैकेट्स विल शी मेक, उसके बाद वो कितने पैकेट बनाएगी. अगर एक में 6 का बनाना और एक में 12 का बनाना तो कितने पैकेट बनाएगी. और इसका भी हम जे वाला क्वेश्चन है वो भी सॉल्यूशन उसका देखते हैं. तो देखिए उसी क्वेश्चन में पूछा था ना कि 204 कैंडल्स हैं, तो वो अगर एक पैकेट में से 6 कैंडल डालेगा तो कितने पैकेट बनेंगे. तो देखिए 6 को हमने 204 से डिवाइड कर लिया. तो पहले हमने 6 3 लिया, 18 आ गया, फिर 20 में से 18 को माइनस कर दिया तो 2 बचा. फिर यहाँ पर हमने 4 उतार लिया, 6 4 24 हो गया, तो ये हमारा कट गया पूरा. अब यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 34. तो एक पैकेट में 6 कैंडल होगा तो 34 पैकेट बनेंगे. अब 12 वाला देखते हैं हम. अब देखिए 12 से हम करेंगे तो 204 को हमने अगर 12 से करा तो इस तरह करेंगे. पहले 10 हमने ले लिया, 12 को 10 से लिया तो 120 आ गया. 12 10 ज़ा 120, तो बाकी बचा हमारे पास 84. ठीक है ना. तो 84 को हमने फिर 12 5 ज़ा लिया 60, तो 12 5 ज़ा 60, तो 84 में से 60 माइनस किया तो बचा 24. तो फिर हमने 12 2 ज़ा ले लिया, तो 12 2 ज़ा 24, 24 में से 24 माइनस किया तो 0 है ना. थस द रिक्वायर नंबर ऑफ पैकेट 17, यानी जो पैकेट बनेंगे 12 अगर एक एक पैकेट में होगा तो 17 पैकेट, यानी 10 + 5 + 2 कितना हो गया 17 हो गया है ना. तो हमने पहले वाला वो जो मेथड किया था उस वाले मेथड से कर लिया. आप डायरेक्ट 12 से पूरा ही कर सकते हैं. ठीक है ना. अब देखिए ये दोनों हमने क्वेश्चन कर लिया ना, ये वाला भी और ये वाला भी है ना. अब ये थर्ड मतलब जे वाला क्वेश्चन था ऑन स्पोर्ट्स डे 116 चिल्ड्रन आर इन द स्कूल प्ले ग्राउंड. दे आर स्टैंडिंग इन 7 इक्वल रोज, यानी 7 रो में वो लोग खड़े थे. हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन ईच रो, यानी हमें बताना हर एक रो में कितने बच्चे थे. तो सॉल्यूशन देख लीजिए. तो देखिए इसका टोटल नंबर ऑफ रोज़ जो हमें 161 को जो है 7 से डिवाइड करना है, तो हमने 7 से 161 को डिवाइड कर लिया. 7 2 ज़ा हमने पहले ले लिया 14, फिर 6 में से 4 माइनस किया तो 2 बचा, 1 में से 1 गया 0 है ना. अब यहाँ पर हमने 1 उतार लिया तो 21 हो गया, 7 3 ज़ा 21. तो इसका मतलब हुआ तो जो टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं 23 रोज़. ठीक है ना. तो अच्छी तरह से आप समझ के कर लेंगे. अभी हमने ऊपर का कर लिया. उसके बाद देखिए स्टोरी प्रॉब्लम्स है. सृष्टि's ग्रैंडमा इज़ आस्किंग हर टू मेक प्रॉब्लम. तो उसकी ग्रैंडमा बोल रही सृष्टि की कि प्रॉब्लम बनाओ तुम, मतलब उसका क्वेश्चन बनाओ. लुक एट द पिक्चर एंड मेक क्वेश्चन ऑन इट, मतलब पिक्चर देख के क्वेश्चन बनाओ. देर आर 3 क्रेट्स, ईच क्रेट हैज़ 24 बॉटल इन इट. तो बोली कि हर मतलब 3 क्रेट है, उसमें एक क्रेट में जो है बॉटल 24 बॉटल्स है. तो ये बोल रही माई क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर इन ऑल, तो कितने बॉटल्स हैं. नाउ यू लुक एट द अदर पिक्चर एंड मेक क्वेश्चन लाइक सृष्टि. तो सृष्टि की तरह आपको भी क्वेश्चन बनाने. नेक्स्ट पेज पर है पिक्चर देखकर. अब पेज नंबर हमारा 130 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे. अब यहाँ पर देखिए देर आर 8 पैकेट्स ऑफ राखी. राखी के 8 पैकेट है. ईच पैकेट हैज़ 6 राखीज़ इन इट. तो हर एक पैकेट में जो है 6 राखी हैं. तो योर क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी राखी आर देयर इन ऑल पैकेट्स. सभी पैकेट को मिलाकर मतलब टोटल राखीज़ कितने. क्वेश्चन नंबर 2 है देर आर 10 पैकेट्स ऑफ शुगर. सौरभ पेड 110 रुपीज़ फॉर ऑल द पैकेट्स. सो योर क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ शुगर, है ना. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ शुगर. अब थर्ड क्वेश्चन है देर आर 35 स्टूडेंट इन 7 रोज. ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी वहाँ पर जो है 35 स्टूडेंट बैठे हुए 7 रो में, है ना. 7 रो है ना, 1 2
3 4 5 6 7 7 रोज़ में ना। तो हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन ईच रो, हर एक रो में कितने बच्चे हैं ये पूछेंगे हमें ना। पेज नंबर हमारा 131 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर भी क्वेश्चन नंबर 4 है। हरी, सीमा, चिंकू एंड लक्ष्मी आर गोइंग टू गुवाहाटी। द कॉस्ट ऑफ वन रेल टिकट ₹62। यानी वो सब बच्चे गुवाहाटी जा रहे हैं और एक टिकट का कॉस्ट कितना है, ₹62 है। तो हमारा क्वेश्चन है, योर क्वेश्चन, हाउ मच इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 रेल टिकट्स। 4 बच्चों के टिकट्स का कॉस्ट कितना होगा। अब यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ्स कॉस्ट ₹20। लाल बैग बाउट सम क्लॉथ एंड पेड ₹140। तो उसने ₹140 पेड किया, 1 मीटर जो है ₹20 का है। तो योर क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ वॉज बाउट फॉर ₹140। ₹140 में कितने कपड़े ख़रीदे जा सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं ऑल्सो गैस द आंसर्स, आपको आंसर्स भी गैस करने हैं। तो देखिए आंसर भी गैस करने के लिए पहला था ना कि 8 पैकेट थे और 8 मतलब हर पैकेट में 6 राखियाँ थी। तो यहाँ पर हमें 8 × 6 करना है। तो हमारा आंसर आ जाए 8 6 48। ठीक है ना। तो ये 7 नहीं है, 6 है, ध्यान से कर लीजिएगा। नंबर ऑफ़ राखी से आ जाएगा आंसर। तो इसको सबको मल्टीप्लाइड ही करना है। इसमें था ना माई क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट शुगर। शुगर का एक पैकेट का कॉस्ट कितना होगा। ₹110 को 10 पैकेट से हम डिवाइड कर देंगे तो ₹11 आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन था ना हाउ मेनी स्टूडेंट देयर इन ईच रो। तो 35 बच्चे 7 रो में बैठे हुए थे। तो 35 को 7 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 5। तो एक रो में 5 स्टूडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मच इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 रेल टिकट। 4 बच्चे जाने थे ना गुवाहाटी। तो एक टिकट की जो वैल्यू थी उसकी ₹62 थी। तो 4 की कितनी होगी, 248। अब नेक्स्ट ई वाला क्वेश्चन था हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ वॉज बाउट फॉर ₹120। तो ₹20 का एक कपड़ा था। तो 140 को हमने ₹20 से डिवाइड कर लिया तो 7 मीटर। उसने कितना कपड़ा ख़रीदा, 7 मीटर। तो इसी तरह आप भी आंसर अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मैंने बता दिया अच्छी तरह से आप लोग समझ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा था ना आल्सो गैस द आंसर। तो सारे आंसर भी हमने गैस कर लिए ना। आप लोग भी अच्छी तरह से कर लेंगे। यहीं पर जो हमारा पेज नंबर 132 कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी हमारा जो है कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मैंने जो समझाया अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। हमारी चैप्टर भी मतलब कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। तो इसलिए अपनी वीडियो भी मैं यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से मेरी समझाने का जो तरीका है वो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो आपके ज़रूरतमंद दोस्त वगैरह, आपके नीडी फ्रेंड्स हैं, उनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए। हमें दुआओं में याद रखिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।